Hi Leos, here Shivya Krishna Tarot card reader. Welcome you all, and this is the general reading which is based on the energy card which is shown here in the black card. You can see making magic card और टैरो के थ्रू हमने कंफर्म किया है ये जो मैसेज आपको मिला है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये कार्ड्स आपसे। 22 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक की रीडिंग है ये, और ये जनरल रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.shivyakrishnataro.com। जो रीडिंग आपको रेजोनेट करे वो आप लीजिए, जो भी मून साइन सन साइन आप फॉलो करते हैं उसी के आधार पे आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अदरवाइज जो मैसेज आपको रेजोनेट ना करे वो आप ना देखिए। तो चलिए देखते हैं लियोस, आपको मिला है लिटिल लग्जरीज, जनरेट लग्जरियस एक्सपीरियंस इन सराउंडिंग। लग्जरियस एक्सपीरियंस जनरेट करें और सराउंडिंग में जनरेट लग्जरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग। बहुत खूबसूरत। लग्जरियस का यहाँ पे कई मीनिंग निकलता है। पहले तो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर निकलता है, हो सकता है आपने अपने आप को काफी बेटर किया है, काफी पोजिशन्ड किया है, आपकी एक पैटर्न बना है, आपने लिविंग स्टाइल अपनाया अपने जीवन में और उसको अपनी सराउंडिंग में इनकलकेट किया है, उस एक्सपीरियंस को आपने जिया है और ये आपको खुशी दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपैंड करके समझते हैं, इसके अलावा इसका और क्या मतलब निकल रहा है जो हम टैरो कार्ड से कंफर्म कर रहे हैं। पहला कार्ड मिला है आपको एस ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, फिर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर मिला है हर्मिट का कार्ड जो लास्ट कार्ड है। जानते हैं 8 ऑफ सॉर्ड क्या बताता है? पास्ट में आपने अपने आप को एक पॉइंट पे स्टक किया हुआ था। ओके, यू हैव स्टक्ड योरसेल्फ समवेयर, और आप स्टक्ड थे नहीं, आप अपने माइंड में स्टक्ड थे। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, सारी लग्जरी की चीजें हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको एक भ्रमित माइंड था कि जब भी आप अपने आप को आईने में देखें या जब भी आप अपने आप को सामने देखें तो आपको लगता था कि आप फ्री नहीं है, आपको वो लग्जरी नहीं मिल रही, आपको वो स्पेस नहीं मिल रही, आप उसको अब पैसा तो है पर उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, या आपके अंदर एक अजीब सा एक डर था स्टक होने का। लेकिन मैं आपसे कह दूं ये आपका डर ही था, ये आपके माइंड में ही है, ये एक्चुअल में नहीं है। आपको लगता है ऐसा बट एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि इसके आगे है 7 ऑफ पेंटिकल्स जो ये बताता है कि अगर आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हैं और आप अगर अपने आप को इस अनुभव से अलग देखें तो आप पाओगे 7 ऑफ पेंटिकल्स को, जो बीच वाला कार्ड है। इसमें देखिए, इस बंदे के पास वो सारी चीजें थी जो इसने इस सीड को दी, और ये सीड ग्रो किया प्लांट के फॉर्म में, और अभी भी वो उसकी केयर कर रहा है। तो लिटिल लग्जरीज का मतलब यही है, आपके पास सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, सारे गैजेट्स हैं, सारी एसेसरीज हैं। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, सारी पावर्स हैं, सारी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आपका एक सीड प्लांट में बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली कन्वर्ट हो सकता है आपकी देख रेख में। आपको लिटिल केयर, एक्स्ट्रा लग्जरी उस सीड को प्रोवाइड करानी है और वो ग्रो कर जाएगा। That's why generate luxurious experience and surrounding. सॉरी खांसी के लिए, थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो जो भी आपके पास है ईश्वर की दया से या ईश्वर की तरफ से एज अ गिफ्ट, आपको जो भी एसेट्स मिले हैं, जो भी आपको लग्जरी मिली है, या जो भी आपको कंफर्ट्स मिले हैं, यहाँ लग्जरी का वर्ड मैं कंफर्ट से समझूंगी, आप और जो भी आपको भगवान ने दिया है, जो आपको पैसा दिया है या आपको भौतिक सुख संपत्ति दी है, उसका एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। ठीक है, आप अपनी सराउंडिंग में उसको यूज करिए, बट आप उसको ऐसी जगह यूज करिए कि उससे कुछ आउटपुट निकले, उससे कुछ प्रोडक्टिव बाहर निकले।
हो सकता है आप अपने बच्चे पे वो चीज फोकस करें, अगर किसी का बच्चा है तो आप उसको वो सब कुछ प्रोवाइड करिए एज अ मदर फादर, जो आप कर सकते हैं, जिसके अंदर से वो बच्चे के अंदर से एक्चुअल उसका जो रूप है वो बाहर निकल सके। वो लग्जरी, वो कंफर्ट उस बच्चे को उसकी ग्रोथ के लिए एक सही डायरेक्शन की तरह यूज हो सके, ना कि उसके बिगड़ने में यूज हो सके। इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपके पास है उसका केयर करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए। जो भी आपके अराउंड चीजें हैं उसका, उन सभी कंफर्ट्स के एक्सपीरियंस को आप एक सही रूप दीजिए, जिससे कि आप उस लिटिल लग्जरी लाइफ को एक एक्सपेंशन की तरफ ले जा सकें। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने थोड़ा भी प्रोग्रेस किया है अपने काम में, बिजनेस में, मनी वाइज भी किसी ने अगर प्रोग्रेस किया है, तो उस मनी की आप केयर करिए, उस मनी की वैल्यू करिए। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाइए। कहने का मतलब, भाई इंसान थोड़ा खर्च करेगा तभी थोड़ा सा और कमाने का सोचेगा, ऐसा भी होता है। और अपने हिसाब से वो उस लग्जरी को, कंफर्ट को आप अपनी लाइफ में लीजिए। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, जो ग्रोथ दे रहा है आपको, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दे रहा है, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, या सही जगह पे लगाइए। क्योंकि अगर आपने कहीं और लगा दिया तो फिर आप 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में चले जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। इसलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट, आपके पास जो भी पैसा आया है बिजनेस में, अभी थोड़ा बहुत कमाया आपने, आपके हाथ में आया, आप उसको ऐसी जगह लगाइए कि वो आपको एक प्लांट बन के, वो सीड जो है प्लांट बन के बाहर आए, और आपको वो आजीवन, वो आपकी जनरेशन तक के बच्चों को वो लग्जरी प्रोवाइड कर सके आप। इस तरीके का आपका कुछ मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो इस हफ्ते आपको ये फोकस करना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, अपने चाइल्ड के ग्रोथ के लिए, और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। ठीक है, और वही आपकी लग्जरी है, वही छोटे छोटे एसेट्स जो आपके हैं वो आपकी लग्जरी है। और उसके बाद आ रहा है हर्मिट। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने ये सोच जनरेट कर ली और इस हफ्ते आपने इस तरीके के विचारों को समझ लिया, तो हर्मिट बताता है आप बहुत अनुभवी इंसान बन सकते हैं, आपसे लोग सीख सकते हैं। हर्मिट एक ऐसा इंसान होता है जो अकेले में मनन करता है, और वो अपनी उस अंदर की लाइट को तलाश करता है, और जब उसको वो लाइट मिलती है ना, तो उससे वो सभी को प्रकाशित करता है, सभी की मदद करने लायक बन जाता है। वो एक ओल्ड सोल होती है। तो आपके अंदर वो चीज डेवलप हो सकती है, अगर आप, जो मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बताया, अगर आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए तो। एंड दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके अंदर भी एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके आएगा, आपकी सोल में एक ब्यूटीफुल, क्या कहेंगे, गेटवेज को खोलेगा। आपको खुद ही लगेगा कि या मैंने सच में अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दे दिया, और जिससे आपका भला नहीं हुआ, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स, उन सब का भला हुआ उस चीज से। वेरी वंडरफुल मैसेज लियो, एंड वेरी हैप्पी टू सी दिस कार्ड। थैंक यू सो मच लियोस।